पुरानी पेंशन का मुद्दा कई बार सदन में आया और ये फिक्स मैच की तरह हो गया है कि हम आवाज उठाएंगे, लेकिन सरकार की हठधर्मिता है कि हम कुछ करेंगे नहीं। माननीय सभापति महोदय, पहले का जो उत्तर आया है माननीय मंत्री जी के द्वारा, मेरा बहुत साधारण सा प्रश्न था कि क्या वित्त मंत्री बताएंगे कि प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की सरकार की तरफ से कोई योजना है? सरकार का उत्तर आया जी नहीं। माननीय सभापति महोदय, कई भाजपा शासित प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई और माननीय सभापति महोदय, जो ये खाका प्रश्न उत्तर आया है जिसमें मैंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल न होने के कारण प्रदेश के कार्यक्रमों में भारी रोष है, तो इन्होंने इसका उत्तर यस नो में न दे करके बताया कि प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना एनपीएस लागू है। नई पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारी अपितु संगठित असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों एवं सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धा व्यवस्था सुरक्षा विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। माननीय सभापति महोदय, जब शिक्षक कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हमें बेहतर नहीं चाहिए, हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, तो सरकार जबरदस्ती उनको बेहतर क्यों दे रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो पुरानी पेंशन के लिए दिन आंदोलन कर रहे हैं, अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं वह जिक्र इसलिए करना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर उस रैली का आकलन किया जाता तो उन कर्मचारी शिक्षकों का रोष उसमें देखने को मिलता। पूछ लीजिए। बिल्कुल माननीय सभापति, 4 फरवरी माननीय सभापति महोदय, 4 फरवरी 2024 को लखनऊ में लाखों कर्मचारी शिक्षकों का अरे अनुपूरक क्या है? आप अनुपूरक, शांत रहिए भाई, आप लोग शांत रहिए। अनुपूरक मेरा यह है माननीय सभापति महोदय कि मैंने सरकार से सिर्फ यह प्रश्न पूछा कि पुरानी पेंशन न लागू होने के कारण शिक्षक कर्मचारियों में कोई रोष है कि नहीं, सरकार को यस नो में उत्तर देना चाहिए। तो सरकार उसका उत्तर न दे करके वो उत्तर क्या उनका आता है कि हम संतुलन बना रहे हैं और बेहतर स्थिति के लिए जा रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, एक मेरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें उत्तर और है, 1 मिनट। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व जो विज्ञापित पद थे उसको राज्य सरकार ने कहा कि हम ओपीएस को एनपीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे बहुत साथी जो शिक्षक थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने पुरानी पेंशन का चुनाव कर लिया है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि जो एमपीएस में कर्मचारियों का और राज्य सरकार का जो अंशदान कटता था ओपीएस में, आज तक वह ओपीएस का पैसा उनके जीपीएस फंड में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह अनुरोध करूंगा कि कम से कम अगर सरकार उनके लिए यह व्यवस्था कर दी है तो जो उनके गाड़ी कमाई का पैसा है वो जीपीएफ में कन्वर्ट तो हो जाए। माननीय सभापति। माननीय मंत्री जी, जहाँ तक अभी इन्होंने सवाल किया कि कर्मचारी में रोष है, मैं आपकी जानकारी के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत 31/10/2025 तक 6,06,601 सरकारी कर्मचारियों तथा 30/9/2025 तक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वशासी संस्थाओं के लगभग 3,91,967 कर्मचारियों ने इसमें पंजीकरण कराया है। यह संख्या लगभग 9,99,000 के आसपास बैठती है। अगर रोज से पंजीकरण क्यों करा रहे हैं? सरकार ने भी जो अंश है सरकार का वो एनपीएस के खातों में 31/10/2025 तक सरकारी कर्मचारियों के प्राण खातों में
652,000 करोड़ रुपए ये खातों में जो जमा हो चुका है। और ऐसे ही सरकार जो सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का है 32,854.17 करोड़ की धनराशि अंतरित भी की जा चुकी है। और दूसरी बात, जहां तक आपने कहा 28 फरवरी 2005 से पहले जो कर्मचारियों का मामला है उनके साथ अन्याय नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और रही बात आशुतोष जी का भी क्वेश्चन मानने और यही है लगभग, उनका भी मैं उत्तर दे देता हूं साथ साथ। कुछ पूछना क्या? ये एनपीएस के मामले को बार बार उठा रहे हैं और कहते हैं कि सरकार का जवाब भी वही है। जब विषय वही है, सरकार जवाब कहां से अलग से लाएगी? सरकार का जवाब भी वही होगा। 2002 से लेकर के 2007 तक ये लोगों की सरकार थी, 2012 से 2017 तक इनकी सरकार थी। इनके याद नहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए। आज जब ये लोग केवल से मुद्दा बनाना चाहते हैं, केवल विरोध की भाषा बोलते हैं, सकारात्मक सोच इनकी है ही नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार का निर्णय सही था और ये तो उत्तर प्रदेश में एनपीएस लागू है, सरकारी कर्मचारियों में कोई रोष नहीं है। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न को घुमा दिया। मैं कह रहा हूं कि जो हमारा कर्मचारियों का, शिक्षकों का पैसा एनपीएस खाते में डंप है, वो पैसा जीपीएफ में जो 28 मार्च 2005 के पहले विज्ञापित पद हैं, उन पदों में जो व्यवस्था सरकार ने दिया है, तो कम से कम वो पैसा तो ट्रांसफर हो जाए। जो आपका पैसा एनपीएस खाते में है उसको कर्मचारियों का, उसका शिक्षकों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब जब खाता उनका खुल गया है जीपीएफ का, तो वो पैसा स्वतः जीपीएफ में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, माननीय मंत्री जी, मैं बता दूं कि कई बार सदन में कहा गया कि पुरानी पेंशन ये सपा गवर्नमेंट की स्कीम है। माननीय सभापति महोदय, 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने केंद्र में लागू किया पुरानी पेंशन को, और ये लोग कहते हैं कि इन्होंने पाप किया है। हम अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन आपने जो महापाप किया है उसका प्रायश्चित कौन करे? ठीक है, चलिए बैठिए। ये तो करिए। आशुतोष सिन्हा जी, आशुतोष सिन्हा नहीं, हम लोग लड़ रहे हैं प्रायश्चित। डॉक्टर मान सिंह जी बैठिए ना। ये जनता देख रही है, मान सिंह, कौन कर रहा है? मान सिंह जी, डॉक्टर मान सिंह यादव जी बैठ जाइए। आशुतोष सिन्हा जी। मानवर, क्योंकि पुरानी पेंशन से रिलेटेड मेरे मन में 2 प्रश्न थे कि क्या वित्त मंत्री बताएंगे कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के किन किन जिलों में आंदोलन हुए? यदि हाँ, तो पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें। इस पर सरकार ने कहा कि विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यवर मात्र 75 जनपद हैं और 75 जनपद में इतने ज्यादा आंदोलन हो गए कि सरकार के पास पन्ने नहीं थे कि वो बता पाए कि वो यही मान्यवर का एक निरस्त पूछिए ना, ये निरस्त हुआ मान्यवर। दूसरा प्रश्न मैंने जब मान्यवर ये किया कि कौन कितने पत्र प्राप्त हुए और एनपीएस लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मान्यवर लगातार जब ये सरकार खुद कह रही है कितने आंदोलन हुए कि सरकार के पास पन्ने खत्म हो गए, तो एनपीएस को हटाते हुए ओपीएस लागू मान्यवर सरकार कब करेगी? ये मान्यवर हम सरकार से जानना चाहते हैं। सरकार की जो नीति है वो बता रहे हैं उत्तर में। मान्यवर हम ये जानना चाहते हैं सरकार अपनी नीति से चलेगी कि जनता ने चुनकर भेजा है? सरकार, तो मान्यवर जनता ने चुनकर भेजा है तो जनता के मुंह से चलेगी। जनता के हित में जो नीति बनाती है उसी पर चलेगी। तो मान्यवर जनहित में मान्यवर ये आवश्यक है। सरकार कह रही है इतने आंदोलन हो गए कि इनके पास पन्ने नहीं थे, पन्ने खत्म हो गए, ये बताने में असमर्थ थे मान्यवर। इसीलिए मान्यवर हम सरकार के माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है मान्यवर हर कर्मचारी के लिए, और हम हाथ जोड़ के विनती अनुग्रह आपसे कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन मान्यवर लागू करा दीजिए आप। बस इतना आप अनुरोध कर लीजिए। माननीय मंत्री जी, मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया, यही उत्तर।